हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 3, सीएचएसएल टीयर 2 या किसी अदर एग्जाम जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, अगर उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे द्वारा जो बनाई गई है प्लेलिस्ट वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मेरे आज का जो टॉपिक होगा वो आपका वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी बोल सकते हो या फिर आपका एक ही साथ में इलेक्शंस होना, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। हम इसको शुरुआत करते हैं। बिफोर दिस मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का जो स्कोर है वो 600 है और मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है उसके कुछ स्पेशल वीडियोस जिनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वो कुछ आपके सामने है, जो आप यहाँ देख सकते हो। क्लाइमेट चेंज, कोविड, लेटर एप्लीकेशन, प्रेसी राइटिंग और भी काफी सारे वीडियोस हैं। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मैं एक डाटा रखना चाहता हूँ, एक पाई चार्ट रखना चाहता हूँ, ओके, एक ग्राफ रखना चाहता हूँ। इसके अंदर आप और हम मिलकर ये देखेंगे कि आखिर हमको इस वन इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 1998 का अगर आप डाटा देखोगे तो आपका लगभग 10,000 करोड़ के कम लागत में भी आपका इलेक्शन हो चुका था, जिसके अंदर ये बीजेपी, कांग्रेस और अदर पार्टीज ने इतना ही स्पेंड किया था। लेकिन अगर आज आप 2019 की बात करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो लगभग आपका 55,000 करोड़ रुपीस इन्होंने मिलकर कंबाइन खर्च किया है। और ये एक ऑफिशियल फिगर है और अनऑफिशियल फिगर आप लोग समझ सकते हो कि कहां पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है हमारे देश के लिए और हम अगर इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं तो वहां पर हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपना मनी सेव कर सकते हैं और अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। और उसी सारी एनर्जी को हम हमारे पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हम वहां पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ वहां पर हम हासिल करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, इंडिया इलेक्शन स्पेंडिंग हैज जम्प्ड 6-fold इन 2 decades। मात्र 2 डेकेड्स जो कि आपके 20 साल के अंदर आपका 6 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, जो कि काफी हेफ्टी नंबर है। इस चीज को कंसिडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्शन। हमारा इलेक्शन जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इलेक्शन होता है, बिकॉज हमारी जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर लगभग आपके पास में 130 करोड़ पीपल रहते हैं और नियरली आपका 70% जो आपका पॉपुलेशन होता है वो आज की तारीख में एलिजिबल होता है इलेक्शंस के लिए, वोट डालने के लिए। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी इंडिया की हिस्ट्री भी समझनी होगी कि आज से पहले काफी सालों तक, आप 800 साल लगा लो, 700 साल लगा लो, जब से हमारे ऊपर इन्वेडर्स का राज आया है, ठीक है, तब से हमने ये चीजें खो दी थी कि अधिकार क्या होते हैं और आपके पास में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एज ए सिटीजन। लेकिन आज हमारे पास में एक ऐसा पावर है जो आपका वोट का पावर है, जिसके दम पर आप एक लीडर चूज कर सकते हो अपने लिए और आप उसको बोल सकते हो कि आप हमें लीड करो और हमारे देश को प्रगति की तरफ लेकर चलो। ठीक है, इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी इलेक्शन कमीशन जो है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 के अंदर ये एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, हमारा जो इलेक्शन है वो मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है अपनी डेमोक्रेसी को काम करवाने के लिए, कि अगर आपको डेमोक्रेसी चलानी है तो आपको इलेक्शन करना ही पड़ेगा और इलेक्शन फेयर होना जरूरी है, इलेक्शन साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, सब कुछ ऑनेस्टली होना बहुत जरूरी है, वरना फिर फर्क ही क्या रह जाएगा एक इलेक्शन करवाने में और एक मोनार्ची में। ठीक है, अपना इलेक्शन जो होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन का जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, इसके अंदर जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आपका ECI है वो कंडक्ट करवाएगा लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन एक साथ के अंदर। ठीक है, वो कैसे करवाएगा और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, वो हम आगे की स्लाइड्स के अंदर जानेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, हमारे इंडिया के अंदर हर साल आप ये देख सकते हो कम से कम 5 से 7 तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस ही चलते हैं। हर साल की बात कर रहा हूं, पंचायत इलेक्शन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हो गया, आपका कोई स्टेट इलेक्शन हो, तो मतलब हम लोग हमेशा, इंडिया के लोग हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। एक इलेक्शन गया दूसरा चालू हो गया, तो लोग इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और
काफी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, और गवर्नमेंट मशीनरीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। ठीक है, इन चीजों को हम आगे जानते हैं। अगर मैं आपको सामने एक एग्जांपल रखता हूं, 2000 एग्जांपल नहीं है, एक फैक्ट है। 2014 का आपका जनरल इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 16th वो रैंक में था। ठीक है, तो 16th जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके अंदर हमारे पास 9,30,000 पोलिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री लगवाए गए थे, और उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में 10 मिलियन पर्सनल्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि 1 करोड़ लोग तो सिर्फ हमें इलेक्शन को मेंटेन करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, पैसा और सब कुछ आपका टाइम वहां पर लगा रहे थे। पोलिंग स्टेशंस पर आपकी कोई वायलेंस ना हो, हर चीज को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। ये दिखने में ऐसा लगता है एक छोटा सा वर्ड है इलेक्शन, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत हिमालयन मतलब हिमालयन टास्क इसको आप बोल सकते हो। 2017 जो आपका 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, 17th लोकसभा इलेक्शन था। ठीक है, उसके अंदर 900 मिलियन जो पीपल थे, वो वोटर्स थे, वो एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो 900 मिलियन पीपल कितने होते हैं। बहुत सारे देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने यहाँ पर वोट डालने के लिए एलिजिबल है। इन लोगों में से सिर्फ 67% लोगों ने भी अगर वोट किया तो आपके पास में 60 करोड़ लोग बन जाते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये एक नंबर है जिस चीज को हम इस प्रोसेस को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, और बेसिकली इसका एम यही है कि हम हमारा टाइम सेव कर सकें। ठीक है, बार बार हर साल इलेक्शन करवाना, हर महीने करवाना, हर साल करवाना, तो काफी मनी इन्वेस्ट होती है, बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, और बहुत ही एनर्जी इसके ऊपर यूटिलाइज भी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, क्योंकि आप चाहे टीचर लगा लो, चाहे आप इवन आप डॉक्टर्स को भी लगा सकते हो, कहीं वायलेंस होता है तो उनके ऊपर भी बर्डन आता है। रोड जैम, ट्रैफिक जैम, और लोगों को साइकोलॉजिकल जो कैंपेनिंग्स होती है हर दिन, उसको भी झेलना पड़ता है। तो बहुत सारा डिस्ट्रप्शंस होता है, नॉर्मल लाइफ जो होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वायलेंस वगैरह भी देखने को मिलता है कई पार्ट्स में देश के अंदर, और काफी सारे मसल पावर भी देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि ये सारी प्रोसेस को हम, अगर स्टेट इलेक्शन होने वाला है और लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो हम कुछ ऐसा बना दें कि एक ही इलेक्शन करना पड़े, लोगों को अलग अलग इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट ना करना पड़े। एक ही दिन उनका इलेक्शन हो जिसमें वो लोकसभा के लिए भी वोट दे दें और अपनी विधानसभा के लिए भी वोट दे दें। तो वहां पर लोगों को काफी टाइम और मनी सेव हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास में टाइम, एनर्जी, मनी जो सेव होगा उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और हम अपने देश को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे देश के अंदर लगभग 545 सीट्स होती है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए वो फाइट करते हैं, और टोटल अगर आप एमएलएस की सीट्स को देखोगे तो वो 4036 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया। तो ये काफी बिग नंबर है, और हर साल इनके ऊपर काम होता ही रहता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1952 जो कि हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया का, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो आई थी आपकी 10 करोड़ के लमसम, जो कि 10.45 करोड़ रुपीस है, जो कि उस समय के हिसाब से ठीक बजट था। लेकिन अगर आप 2019 से इसको कंपेयर करोगे, जो कि आपका 17th लोकसभा इलेक्शन था, तो आपकी जो कॉस्ट आई थी वो लगभग आई थी 6500 करोड़ के पास में, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया हुआ अमाउंट है। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा इंक्लूड नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखना। आप ये भी देख सकते हो कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था 2016 का, आप देख सकते हो कितनी पावरफुल कंट्री है, कितनी अच्छी जीडीपी है, उसके बावजूद उन्होंने 6.5 बिलियन डॉलर रुपए खर्च किए थे, और उनकी पॉपुलेशन लगभग 30 से 40 करोड़ के लमसम है। ठीक है, सो आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने 6.5 बिलियन खर्च किया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी 17th लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 7 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हम इस अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो इलेक्शन होता है वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, हम कुछ चीजों को देखते हैं। हमारे देश के अंदर कुछ भी चीज आप अगर बोलते हो कि परफेक्ट फॉर्म में आप नहीं बोल सकते हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 140 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और अगर कुछ और भी फ्यूचर में अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आता है तो हमें वो बिल्कुल करना ही होगा, हमें टाइम के साथ में चलना ही होगा।
आज समय की रिक्वायरमेंट यही है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन हो गई है, जिस हिसाब से ये प्रोसेस हो गई है इलेक्शन की, तो आज हमारे लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, सो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके जो आपके पास में एडवांटेजेस है उनको देख लेते हैं और डिसएडवांटेज उनको देख लेते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि 2019 का जो आपका जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें आपके 55,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, है ना। ये आपका ऑफिशियल फिगर था, अनऑफिशियल फिगर तो आता भी नहीं है सामने, बहुत ज्यादा होता है। एक एमपी के लिए और एक एमएलए के लिए कुछ अमाउंट जो है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इससे ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते हो। आपके लिए एमएलए के लिए 70 लाख रुपीज है वो लिमिट, और जो आपका एमएलए होता है उसके लिए 28 लाख रुपीज लिमिट है। लेकिन क्या लोग सिर्फ इतना ही खर्च करते हैं? आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक एमएलए कितना खर्च करता है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो 5 से 10 करोड़ एक बहुत ही नॉर्मल सा फिगर है अगर आप इस चीज को लेकर चलते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि यार ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड है। हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने के ऊपर काम चलते हैं और कहीं ना कहीं समय के साथ बदलाव की जरूरत आती है। सो सिंपल सी बात है, टाइम, मनी और बेटर गवर्नमेंट जब पॉलिटिकल लीडर्स के पास में पॉलिटिक्स या कैंपेनिंग्स या फिर रैलीज करने का टाइम नहीं होगा और उनके पास में जो टाइम होगा वो अच्छे से गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारा जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, अगर कोई पंजाब का वर्कर है, ठीक है, हो सकता है वो किसी बाहर की कंट्री के अंदर हो, कोई बिहार का वर्कर है वो महाराष्ट्र के अंदर हो, और इस तरीके से जो वर्कर्स होते हैं या फिर और भी लेबर फोर्स हो गई, कोई स्टूडेंट हो गया है, ठीक है, सो वो अपना वोट नहीं दे पाते हैं। उसके रीजंस ये भी होते हैं कि यार अभी स्टेट का है, फिर उसके बाद में आपका एमसीडी का आ जाएगा, फिर लोकसभा का आ जाएगा, तो वो अवॉइड करते हैं कि यार एक भी नहीं देना या फिर किसी के अंदर दे देना। तो यहाँ पर जब एक ही आपके पास में इलेक्शन होगा तो आपके पास में जो वोटर्स की नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही टाइम पर वोट देना होगा तो हर कोई टाइम निकालेगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस चीज को सपोर्ट किया जाएगा। और अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो उसका फायदा ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी वो अपनी मसल पावर, मनी पावर वो सिर्फ एक ही बार दिखा पाएगी, उनको बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए भी थोड़ा पैसा खर्च करना थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा और वो लोग भी थोड़ा कम खर्च करेंगे तो कम देश के अंदर करप्शन को फैलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी चीज के साथ में जब आपका इलेक्शन एक ही बार में होगा तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग काफी सारी चीजों के ऊपर ध्यान रख पाएंगे, हम लोग कांस्टेंट विजिल रख पाएंगे, जिसके अंदर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जितने भी हमारे देश की एजेंसीज हैं जो करप्शन या फिर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर काम करती है, वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग विजिल पर रहेगी। एक ही बार उनको करना होगा तो वो बहुत बेहतर तरीके से ये सारा काम करेंगे। मैंने आपको बताया था 10 मिलियन सर्वेंट्स को डिप्लॉय किया गया था अभी 2019 की जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो ये चीज भी आपको बार बार डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार आपको करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर काफी एनर्जी सेव हो पाएगी और वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बर्डन कम होगा और वो अपना एनर्जी पब्लिक की सर्विस के अंदर लगा पाएंगे। इससे ये भी होगा जब हमारे पास पैसा और टाइम सेव होगा तो हम इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर पाएंगे। और ये भी बोला जाता है कि दोस्तों जो हमारे देश का रूट कॉज है करप्शन का वो शुरुआती आपका इलेक्शन से होता है। इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज्यादा खर्च कर देती है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, जब एक बार मैं पावर में आ जाऊंगा तो मैं ये सारा पैसा इसका 4 गुना या 10 गुना में वापस से रिकवर कर भी लूंगा। तो सही तरीके से तो वो रिकवर नहीं कर सकते हैं, सो वो लोग करप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को फोर्स करते हैं, उनको अपने साथ में नेक्सस में लेकर आते हैं और करप्शन को जन्म देते हैं। सो अगर आप करप्शन का अगर आप इंसेप्शन देखना चाहते हो तो वो आपका इलेक्शन के साथ में ही छुपा हुआ है। तो यह एक बहुत मेजर कंसर्न है। लोगों के ऊपर भी बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वर्क करती है, कास्ट पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि कोई ग्रोथ डेवलपमेंट पर बात नहीं करता है, तो लोगों को हिंदू, मुस्लिम या रीजनल जो उनकी डिस्पैरिटीज होती है उनके ऊपर उनको अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका बहुत ही बुरा गिरता है, जो कि लंबे टाइम पर काफी प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही भयानक भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे एडवांटेजेस है। आज ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज हम डिजिटल एज के अंदर रह रहे हैं, हमारे पास में बहुत ही लेस अपने पास में टेक्नोलॉजी, हम बहुत
सारी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर यूज कर सकते हैं और इस प्लान को हम फिजिबली अपने ग्राउंड लेवल पर उतार सकते हैं, इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन हर चीज के एक कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसी के साथ में उसके डिसएडवांटेजेस भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हम इस चीज के भी वो नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। जो बहुत सारी डिबेट्स होती हैं उनके अंदर ये चीज कही जाती है कि जितनी भी आपकी रीजनल पार्टीज होगी, अगर इलेक्शन होगा, अगर स्टेट का और लोकसभा का एक साथ में, तो जो आपकी रीजनल पार्टी होगी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि जो हाइप एक लोकसभा के लिए क्रिएट किया जाएगा उसके सामने वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो आपके लोकल इश्यूज जो होंगे वो वहां पर आपके वैनिश हो जाएंगे और आपके जो नेशनल इश्यूज होंगे वो आपका ड्राइविंग सीट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर रीजनल पार्टीज और लोकल इश्यूज का थोड़ा इशू रहेगा कि उन चीजों को वो तवज्जो नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए, जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, जब जब भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले उनके पास एक फोर्स होता है कि इलेक्शन में मैं लोगों के सामने जाना है तो किस मूव को लेकर मैं जाऊंगा, तो वो कुछ काम भी करते हैं और अपना काम को एक्सप्लेन भी करते हैं और अपनी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्स रिप्लाई जो भी होते हैं वो पब्लिक के सामने जाकर देते हैं। अगर इलेक्शन आपका एक ही बार होगा तो उनके पास में सिर्फ एक ही बार जाने का मौका होगा, वो 2 या 3 या 4 बार नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आपका एक ही बार हो रहा है, बार बार तो होना नहीं है। एक ही बार वो अपना फोर्स लगा देंगे, दोबारा आपको पूछेंगे भी नहीं। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो वर्क होता है मैंने बताया वो इलेक्शन के प्रेशर में ही होता है, तो वो भी इस चीज को अवॉइड करेंगे, एक ही बार करके फिर साइड हो जाना। जब भी आपके कंट्री के अंदर कोई भी मेजर रिफॉर्म आता है तो हमारी गवर्नेंस बहुत डिसरप्ट होती है, बहुत हमारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप बोल सकते हो डिमोनेटाइजेशन एक रिफॉर्म था, काफी हमको प्रॉब्लम हुई इकोनॉमी को। फिर उसके बाद जीएसटी का एक आपका जब रिफॉर्म हुआ तो काफी देश को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसी तरीके से जब आपका इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म आएगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, इंटरिम प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, बट ये इन फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ थोड़ा सा बुरा भी अगर आपको झेलना पड़ता है तो जरूरी होता है। इस चीज को प्रैक्टिकलिटी के लिए अंदर लाने के लिए आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और न्यू आर्टिकल्स के साथ में अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें ऐड भी करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ टाइम तक हमें प्रॉब्लम्स दिखे, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज हमारे लिए अच्छा कंसेप्ट हो सकता है। और इसी कंपटीशन के अंदर जब एक ही बार होगा तो आपका जो कंपटीशन हो जाएगा, आपका जो जीतने की जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में विल, वो बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन के थ्रू आपका सामने देखने को आएगा, जिसकी वजह से अभी तक जो हम वायलेंस देखते थे थोड़ा बहुत, अब वो वायलेंस बहुत ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि काफी नेगेटिव हो सकती है और बहुत सारा कैओस जो होता है वो क्रिएट हो सकता है हमारी सोसाइटी, हमारे नेशन के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी आती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो होगी, जब भी वो कुछ रूल बनाते हैं तो वो देश के लिए हित में बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने पास्ट में भी हुई है, अभी भी होती है, कि पार्लियामेंट के जो लीडर्स होते हैं वो कभी खुद को एक टफ रूल्स के अंदर नहीं बांध के रखते हैं। वो देश के लिए टफ रूल्स बना लेंगे, खुद के लिए टफ रूल्स नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स नहीं बना पाएंगे जिससे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स को पनिशमेंट्स मिले, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले या कुछ ऐसी चीजें फेस करने को मिले जिससे उनको काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो अगर वो खुद अगर वो चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी या नेशन से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उनको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो भी कुछ अच्छा करें। ठीक है, सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। सो अब मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा सा कोट रखना चाहता हूँ। इलेक्शंस आर द मीन्स टू एन एंड ऑफ सर्विंग पीपल, इट शुड नॉट बिकम एन एंड इन इटसेल्फ। जो इलेक्शंस होते हैं वो ऐसे बेसिकली यही होता है कि इलेक्शन का काम ही यही है कि आपको लीडर्स चूज करने जो आपको कल को सर्व कर पाए। लेकिन हम अगर इन इलेक्शंस के बीच में ही फंस के रह जाएं तो हम हमारा देश को चलाने के ऊपर कब फोकस करेंगे। ठीक है, सो इस चीज को सारी कंसीडर करके एक जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, लॉ एंड जस्टिस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर ये चीज बताया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल फिजिबल है, ये प्रैक्टिकली हमारे ग्राउंड लेवल पर वर्क कर सकती है। कुछ चीजें होगी जो हमें अमेंड करनी होगी और बाकी हम इस चीज को फिजिबली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का एक कंसेप्ट दिया है, जो कि हम इस चीज को फिजिबल है और हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लॉ कमीशन जो है हमारे इंडिया की, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि
वन नेशन वन इलेक्शन की जगह हम ये ऐसा करें कि 1 ईयर 1 इलेक्शन, ठीक है, इस चीज को इंप्लीमेंट करें। दोस्तों इस चीज से मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी आपका लोकसभा इलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, अगर उसके आस या पास में 6 महीने या साल भर के अंदर अगर किसी स्टेट का इलेक्शन आता है तो उस चीज को वहां पर लोकसभा इलेक्शन के साथ में एड कर दिया जाएगा और उसका इलेक्शन उसके साथ में ही हो जाएगा, ताकि डबल जो पावर लगती है और आपका एनर्जी लगता है, टाइम लगता है, वो चीज वहां पे मिनिमाइज हो पाए। और बाकी जो इलेक्शंस जो थोड़े दूर होंगे उनको लोकसभा के जो मिड टर्म होगा उस मिड टर्म के अंदर बाकी स्टेट्स को वहां पर एक साथ में इलेक्शंस करवा लिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। सो ये था सारा का सारा चीजें, ठीक है। सो आप, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप इस पे बहुत अच्छे से अपना ऐसे क्रिएट कीजिए, लिखिए इसको और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।